नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डॉफोस्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञापन के बारे में। 50,000 नई शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञापन के साथ ही अगर बात की जाए बिना एकेडमिक अंक के होगी भर्ती को लेकर 50,000 नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के साथ ही एग्जाम डेट को लेकर बात करेंगे। इसके अलावा बीएड छात्रों की बल्ले बल्ले इसके बारे में भी बात की जाएगी। इसके साथ ही हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन छात्र भर सकते हैं फॉर्म। डिटेल में बात करें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ जो कि संबंधित है यूपी की। अगर बात की जाए नई शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञापन के बारे में, विज्ञापन के साथ उसके एग्जाम के बारे में, एग्जाम के साथ ही उसके एग्जाम के पैटर्न के बारे में भी, क्योंकि आप जानते हैं कि बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी होते हैं उत्तर प्रदेश में जो बीएड करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा है काफ़ी लंबे समय से। और ये आज से नहीं है, हमेशा से रही है। क्योंकि क्या होता है कि बीटीसी डीलेड जो होता था ना, वो एक नंबर ऑफ सीट्स के लिए होता था, यानी कि उसमें सीट पहले से डिसाइड होती हैं कि इतने सीटों के लिए जो है बीटीसी डीलेड होगा। लेकिन अगर बात की जाए कि भाई जो आपका बीएड है उसमें तो बहुत सारे कॉलेज हैं, कहीं ना कहीं से कोई बीएड कर ही लेता है। तो ऐसी कंडीशन में बीएड करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या भी ज़्यादा होती थी। बीटीसी डीलेड करने के लिए थोड़ी सी दिक्कत और भी आती है, लेकिन बीएड के लिए ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। खास तौर पे जिनकी एकेडमिक कम होती है, एकेडमिक का मेरा तात्पर्य है 10th 12th और ग्रेजुएशन के अंदर जिनके नंबर कम रहते हैं, है ना। क्योंकि काफ़ी पुराने समय के जो बीएड करने वाले होंगे आप पाएंगे कि उनका जो कहने की 12th के अंदर होगा 60% बड़ी मुश्किल से होगा, 50% ही बड़ी मुश्किल से होगा, किसी का 45% होता है। तो दिक्कत ये आती थी कि उनकी एकेडमिक हमेशा से कम रहती थी। अब एकेडमिक कम होने से कहीं ना कहीं दिक्कत ये आती है कि जब किसी भर्ती में एकेडमिक मांग लिया जाए और एकेडमिक के आधार पर जब वो भर्ती हो तो इन अभ्यर्थियों को एक बड़ा झटका लगता था। झटका इसलिए लगता था क्योंकि जब एकेडमिक उनकी जो आज से 10 साल पुरानी थी वो इतनी ख़राब है, लेकिन आज की नॉलेज चाहे कितनी भी आपकी आईएएस बनने की क्यों ना हो। अब जब आईएएस का नाम मैं ले रहा हूँ तो आप जानते हैं कि आईएएस बनने के लिए भी एकेडमिक नहीं मांगी जाती है। बहुत सारे प्रतिभाशाली आईएएस हमें देखने के लिए मिले हैं जो कि 10वीं फेल भी हुए हैं, आईपीएस देखने के लिए मिले हैं जो 10वीं फेल हुए हैं और बाद में कहीं ना कहीं वो आईएएस बने, आईपीएस बने, ये भी देखा गया है। और ऐसा भी देखने के लिए मिला है कि उनके 40-45% नंबर थे, लेकिन बाद में चीज़ें बदल गई कि एक समय के बाद लोगों को पता चलता है कि नहीं, पढ़ाई ही हमारा एक लास्ट उद्देश्य है, तो हमें पढ़ना पड़ेगा। और जब वो इस उद्देश्य को समझ जाते हैं तब शायद एकेडमिक पीछे रह जाती है। और ये खास तौर पर उन बीएड करने वाले अभ्यर्थियों की ही कहानी है। तो यहाँ पे एक बड़ी अपडेट आप सभी के लिए, मैं इस पर डिटेल में बात करूँगा, लेकिन उससे पहले बता दूँ कि अगर आप एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो एलटी ग्रेड के संबंध में हमने जीके जीएस का क्रैश कोर्स लॉन्च किया था, जिसमें 95% एग्जाम में यही क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। मैंने अपने कई बार वीडियोज़ में आपको लोगों के कमेंट दिखाए जिन्होंने ये कोर्स लिया है। उनका साफ दावा है कि जो आपके 40,000 वन लाइनर है, इन्हीं में से आपका कहीं ना कहीं जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसका प्राइस इसी समय पे अगर बात की जाए तो 199 रुपये है। 399 से घटा करके सीधा 199 किया है। अभी तक हमने इसको नहीं बढ़ाया और बढ़ाने की सोच भी नहीं है, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट को फ़ायदा मिलना चाहिए। तो अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं 7986240141 पे व्हाट्सएप करके पेमेंट कर दें। इसमें आपको मिलेगा 40,000 वन लाइनर, 6 मंथ का करंट अफेयर, इसके अलावा 25 प्रैक्टिस है, डेली क्लासेस, इसके साथ ही 4,000 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। ये सब कुछ आपको मिलने वाला सिर्फ 199 रुपये में। ये आपका ई बुक रहेगी, यानी कि अगर आपने अभी पेमेंट किया तो आपको तुरंत के तुरंत मिल जाएगी और अभी से आप इसकी तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो देर किस बात की, अभी आप जाएं और 7986240141 पे व्हाट्सएप कर दें। चलिए बात कर लेते हैं अपने मुद्दे की, जो कि संबंधित है 50,000 नई शिक्षक भर्ती को लेकर। चलिए वापस आते हैं अपने मुद्दे की तरफ, जो कि संबंधित है 50,000 पदों पर नई भर्ती के बारे में। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, ये जो वैकेंसी आप सभी के लिए है, ये बिना एकेडमिक के आप सभी को देखने के लिए मिलेगी, यानी कि इसमें आपका एकेडमिक नहीं मांगा जाएगा। और ये मैं इतनी आपको जानकारी से क्यों दे रहा हूँ उसकी वजह बता देता हूँ। असल में आप जानते हैं कि जो एकेडमिक होता है वो आप सभी के लिए देखने के लिए मिलता था बेसिक की वैकेंसीज़ के अंदर। बेसिक का मतलब है कि प्राइमरी की वैकेंसी हो गई या प्राइमरी लेवल में जो वैकेंसी आती है, जैसे कि आपने 69,000 देखी, 68,500 देखी। इसके अलावा जो वैकेंसी आई है आपको देखने के लिए मिली थी एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती, इसके अंदर एकेडमिक मांगा गया था, इस बात में कोई संशय नहीं है। लेकिन ये जो वैकेंसीज रहती हैं इसके अंदर ही आपके लिए एकेडमिक मांगा जाता है। खासतौर पर बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर
आने वाली वैकेंसीज़ के अंदर एकेडमिक मांगा जाता है। लेकिन इस वैकेंसी में आप सभी से किसी प्रकार का कोई भी आपका एकेडमिक रिकॉर्ड नहीं मांगा जाएगा। चाहे आपकी एकेडमिक कितनी भी हो, आप इस वैकेंसी में पूरे तरीके से एलिजिबल रहेंगे और आपकी योग्यता के आधार पर ही चयन होगा। अब एकेडमिक के आधार पर चयन नहीं होगा तो कैसे होगा, मैं आपको समझा देता हूं। लेकिन उससे पहले आप इस खबर को देख लें। नए साल में युवाओं को 1.5 लाख सरकारी नौकरी देखने के लिए मिलेंगी। इसमें 50,000 पद पुलिस विभाग के होंगे। 50,000 जो पद है वो सहायक अध्यापक यानी कि शिक्षक भर्ती के माध्यम से भरे जाएंगे। अब यहाँ जब 50,000 पदों की बात की जा रही है, वो थोड़ा सा टेक्निकल आपको समझना पड़ेगा कि वो कौन से 50,000 पद हैं जिसके बारे में बात कही जा रही है, क्योंकि इसमें प्राइमरी वाले अभ्यर्थी भी कहीं ना कहीं अपनी बात को ढूंढेंगे, इसके अलावा सभी ढूंढेंगे, लेकिन जो सच है वो मैं आपको बताऊंगा। देखो 50,000 पद है ना, ध्यान से सुनिएगा। इसमें आपके 24,000 पद रहने वाले हैं, 24,000 पद। दूसरे नंबर पे आपके पद इसमें है 4,200 पद। तीसरे नंबर पे आपके इसमें पद हैं तकरीबन 8,000 पद। ठीक है, ये कौन से पद हैं? ये वो पद हैं जो आप सभी के लिए विज्ञापित होने वाले हैं या हो चुके हैं। जैसे कि 4,100 कुछ पदों पर विज्ञापन पहले आ चुका है टीजीटी पीजीटी का। 24,000 नए पदों पर विज्ञापन अभी आना है। 8,000 पदों पे अभी और विज्ञापन आना है। ठीक है, तो ये तो पद कौन से हो गए? ये वो वाले पद हो गए जो आप सभी के लिए एलटी ग्रेड के हैं और जीआईसी प्रवक्ता के हैं। जीआईसी प्रवक्ता और एलटी को मिलाकर के तकरीबन 9,000 पद मान करके चलें तो आप यहाँ पर पाएंगे कि आप सभी के लिए तकरीबन 37,000 पदों का विज्ञापन या तो आ चुका है या आने वाला है, क्योंकि एलटी जीआईसी का आ गया है और बाकियों का जो टीजीटी पीजीटी का एक पुराना चल ही रहा है उसको जोड़ करके इसमें बात की जा रही है, और जो नया विज्ञापन है 24,000 उसको जोड़ करके बात की जा रही है। अब बचे तकरीबन 12,000 के समथिंग पद, जो कि आप सभी के मन में होगा कि ये कौन से पद हैं। तो ये जो 12,000 के समथिंग पद रह जाते हैं वो कोई नई भर्ती को जोड़ते हुए नहीं बताए जाए। उसमें जो मुझे जानकारी मिली है उसमें आपकी एक एडेड जूनियर की भर्ती है, उसको भी इसमें ऐड किया गया है, क्योंकि उनका दावा ये है कि 2026, यहाँ पे लिखा है कि 2026, यहाँ पे देखो यहाँ लिखा है कि 2026 के अंदर कहीं ना कहीं इनको नौकरियां दी जाएंगी। तो एडेड जूनियर की जो पद खाली रह गए थे और जो भरने के संबंध में जानकारी थी 1,500 के समथिंग वो भी पद हैं, तो उनको भी जोड़ करके 2026 में नौकरी मिल जाएगी। एक 12,460 के भी पद हैं, ठीक है, उसके भी कहीं ना कहीं पदों को भरा जाएगा। आपको याद होगा 29,000 जूनियर 6 to 8 की वैकेंसी है, उसके भी कुछ पद खाली रह गए थे 1,700 के समथिंग, उनको भी भरा जा रहा है। तो वर्तमान में जितनी वैकेंसी चल रही हैं, या तो किसी का विज्ञापन 2013 में आ गया था, कोर्ट के आदेश पे भरा जा रहा है, या किसी कारणवश भर्ती रुकी हुई थी तब भरा जा रहा है, या कुछ नए विज्ञापन आने वाले हैं। उन सबको जोड़ करके ये एक अनुमानित आंकड़ा दिया गया है 50,000। ये ऐसा नहीं है कि सीधी 50,000 वैकेंसी आएगी, मैं आपको सीधे बता देता हूँ, सीधी नहीं आएगी। हाँ, अब इनमें से जो वैकेंसी टीजीटी बीजीटी की है उसमें एकेडमिक होगा नहीं, मैंने आपको बता दिया। एलटी ग्रेड की वैकेंसी में भी एकेडमिक नहीं होगा, जीआईसी प्रवक्ता की में एकेडमिक नहीं होगा। तो ये जो नई भर्तियाँ हैं उसमें तो एकेडमिक आप सभी का नहीं रहने वाला है। एक दो पुरानी वैकेंसी जो चल रही हैं 6 to 8 वाली जूनियर वगैरह की, उसमें एकेडमिक के आधार पर चयन होगा, वो आप जानते हैं, उसमें मेरिट के आधार पर डिसीजन होगा, क्योंकि वो पुरानी वैकेंसी। लेकिन जो नई वाली आने वाली हैं टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड, इनमें तो एकेडमिक का कोई रोल नहीं है। तो यहाँ पे आप जितना अच्छा करोगे वही नौकरी पाएगा।